जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। मणिपुर को लेकर कपिल सिब्बल ने सरकार को दे दिया बड़ा सुझाव। बोले मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना और राष्ट्रपति शासन लगाना ही एकमात्र रास्ता। उधर बंगाल के मालदा में भी मणिपुर जैसी घटना, 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। उधर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने का दे दिया आदेश। पुलिस में शिकायत की गई दर्ज। तो वहीं मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा। इम्फाल में महिलाओं ने रोड कर दिया ब्लॉक। उधर राजस्थान में भारी बारिश, लेह में फटा बादल। 5 राज्यों में अलर्ट किया गया जारी। तो वहीं सीमा हैदर के भारत में ही रहने पर वकील ने दे दिया बड़ा तर्क। कहा अक्षय कुमार कनाडियन हैं और अदनान सामी पाकिस्तानी। जब उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं। तो उधर रेलवे ने जारी कर दिया बड़ा फरमान। कहा समय पर नहीं पहुंचे तो रद्द हो जाएगा आपका रिजर्वेशन। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मणिपुर में शांति कायम रखने का एक रास्ता बता दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मणिपुर में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को बर्खास्त करना और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। अगली बड़ी खबर, बंगाल के मालदा में भी मणिपुर जैसी घटना, 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके पीटा गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा के बाद अब मालदा जिले में भी मणिपुर की तरह महिलाओं से बर्बरता की घटना सामने आई है। आरोप है कि मालदा के बामनगोला थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में 2 आदिवासी महिलाओं को स्थानीय लोगों ने निर्वस्त्र करके जूतों व लात घूसों से बेरहमी से पिटाई की। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। यह घटना 19 जुलाई की बताई जा रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 महिलाओं को कुछ लोग जमकर पीट रहे हैं। हालांकि पुलिस को इस तरीके की कोई भी शिकायत नहीं मिली। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो देखने के बाद ही उनको इस घटना के बारे में पता चला है। पुलिस का कहना है कि स्वतः संज्ञान में लेकर मामला दर्ज किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर घटना को लेकर बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में आतंक का कहर जारी है। उन्होंने कहा कि इस घटना से ममता बनर्जी का दिल टूट जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बर्बरता की निंदा तक नहीं की, क्योंकि इससे एक मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के रूप में उनकी विफलता उजागर होती है। और बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव करने का दे दिया आदेश। तो पुलिस में दर्ज हो गई शिकायत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ रविंद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए उकसाया है। शिकायत में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के आवास को घेरने के लिए भड़काऊ भाषण दिया है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई इस शिकायत की एक कॉपी ज्वाइंट कमिश्नर और कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर एक आदेश जारी कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने खुले मंच से कहा कि टीएमसी के सभी कार्यकर्ता और नेता भारी से भारी संख्या में इकट्ठा होकर राज्य के 341 ब्लॉकों के बीजेपी नेताओं के घरों का 5 अगस्त को घेराव करें। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बीजेपी नेताओं के घरों में रह रहे बुजुर्गों को छोड़कर अन्य किसी भी सदस्य को ना तो उनके घर से बाहर जाने दें और ना किसी को घर में प्रवेश करने दें। उनके इस अप्रत्याशित बयान के बाद बड़ा हंगामा हो गया है। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष और नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया तो वो टीएमसी के सांसदों को संसद में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सुनो अभिषेक बनर्जी, मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की एक कॉपी लेकर अदालत में जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला हुआ है। ऐसा तो सीपीएम ने भी अपने 33 सालों के शासन में नहीं किया। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने बीजेपी नेताओं के घरों का घेराव किया तो हम टीएमसी के सांसदों को सदन में घुसने नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में फिर से भड़की हिंसा। इम्फाल में महिलाओं ने रोड कर दिया ब्लॉक। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने शनिवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मामले में यह 5वीं गिरफ्तारी हुई है। इस बीच राजधानी इम्फाल से एक बार फिर से हिंसा की खबर सामने आई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इम्फाल के गढ़ी इलाके में महिला प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने रोड पर टायर जलाए और पुलिस को कार्रवाई करने से रोक दिया।
जाएगा। सूचना मिलते ही मणिपुर की सशस्त्र पुलिस वाला और सेना और त्वरित कार्यबल के जवान मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा बलों ने तुरंत एक्शन लेते हुए स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। रोड पर जलाए गए टायरों इत्यादि को भी बुझा दिया गया। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों ने विभिन्न इलाकों में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया है। और बड़ी खबर, सीमा हैदर के भारत में ही रहने पर वकील ने दे दिया बड़ा तर्क। बोले अक्षय कुमार कनाडियन है और अदनान सामी पाकिस्तानी, जब उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिका सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने अपील की है कि उनके साथ सहानुभूति रखी जाए। उन्होंने मांग की है कि सीमा को उसके पति सचिन मीणा के साथ भारत में ही रहने देने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता मिल सकती है और अदनान सामी को भारत की नागरिकता दी जा सकती है तो फिर सीमा को भारत में रहने की इजाजत क्यों नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत में ही पति सचिन संग रहने देने के लिए सीमा ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका भी लगाई है। वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा अगर आतंकवादी होती या आईएसआई की एजेंट होती तो 4 बच्चों और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में भारत नहीं आती। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सीमा निर्दोष है, उससे मैंने कहा है कि जांच एजेंसियों का सपोर्ट करें। उन्होंने पूछा कि इस देश में क्या आतंकवादी नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा को संरक्षण मिले, इसके लिए मैंने राष्ट्रपति को अर्जी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सचिन की जगह कोई मुस्लिम भी होता तब भी मैं उसके साथ खड़ा होता। सीमा ने शादी की, उसके पास सभी कागजात हैं। वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा हैदर नहीं, अब वो सीमा मीणा है। सीमा हैदर वो 4 साल पहले थी। अदनान सामी को भारतीय नागरिकता मिली। अक्षय कुमार कनाडियन है, बांग्लादेशी और कई पाकिस्तानियों को भारत में शरण मिली, तो सीमा मीणा को क्यों नहीं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नहीं बल्कि प्यार की वजह से उसे संरक्षण मिलना चाहिए। सीमा के वकील ने कहा कि उसके भारत में आने का रास्ता थोड़ा गलत जरूर हो सकता है। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है और वो नेपाल के रास्ते आई है। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान से चरस गांजा इसमें आतंकवादी नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि क्या 75 साल में पाकिस्तान ने कोई मंदिर बनवाया है। उन्होंने कहा कि मैंने अर्जी में लिखा है कि जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान के हजारों लोगों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार 2024 में पीएम मोदी को कौन देगा कड़ी टक्कर। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 2 बड़े गठबंधनों की घोषणा हो चुकी है। एक तो 26 विपक्षी दलों का इंडिया नाम से गठबंधन है तो दूसरा सत्तारूढ़ एनडीए है। लेकिन सबके जहन में एक ही बात है कि आखिर मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इसी सवाल को लेकर पिछले सप्ताह सी वोटर ने एक बड़ा सर्वे किया है जिस पर लोगों ने बेहद हैरान करने वाले जवाब दिए हैं। सी वोटर के इस सर्वे में विपक्षी प्रधानमंत्री फेस के लिए कई नामों पर जनता की राय मिली है। हालांकि सर्वे में ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार और कांग्रेस की प्रियंका गांधी को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। सी वोटर सर्वे में इन सभी नेताओं से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के नाम पर अपना वोट दिया है। सबसे ज्यादा जनता ने माना है कि विपक्ष के प्रधानमंत्री दावेदार के रूप में प्रियंका गांधी बेस्ट चॉइस हैं। सी वोटर सर्वे के मुताबिक करीब 33% लोगों का मानना है कि प्रियंका गांधी विपक्ष की प्रधानमंत्री फेस के तौर पर ममता बनर्जी, केजरीवाल और नीतीश कुमार से आगे हैं। यानी जनता ने प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर लगा दी है। लोकसभा चुनाव अगले साल अप्रैल या मई के महीने में होगा। बड़ी खबर, जंतर मंतर पर भीम आर्मी ने किया शक्ति प्रदर्शन, चंद्रशेखर के लिए जेड सिक्योरिटी की मांग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों के लामबंद होने और मणिपुर मामले की शर्मनाक वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। सभी विपक्षी दल लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। इन सब के बीच राजधानी के जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की भीम आर्मी के लाखों समर्थकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर एकजुटता प्रदर्शित की। हालांकि उनके समर्थकों का कहना है कि वे भीम आर्मी के चीफ के लिए जेड सुरक्षा की मांग के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे उनके समर्थकों और भीम आर्मी के सदस्यों का कहना है कि पिछले महीने 28 जून को यूपी के देवबंद में दलितों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। उनके समर्थकों का कहना है कि भारत सरकार ने 28 लोगों को जेड सिक्योरिटी दे रखी है, बाबाओं को भी जेड सिक्योरिटी दी जाती है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को क्यों नहीं मिल सकती, जो गरीबों दलितों की आवाज हैं और उभरते हुए नेता हैं। उनके लिए आजाद की सुरक्षा जरूरी है और वे उन्हें जेड सिक्योरिटी दिलवाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो उसके बाद वो लाल किले पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
और ये बड़ी खबर, दिल्ली में फिर से बढ़ा यमुना का जल स्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में यमुना का जल स्तर शुक्रवार को एक बार फिर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गई। कल रात को यमुना का पानी फिर से खतरे के निशान के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से बाढ़ प्रभावित लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे के करीब यमुना का जल स्तर 205.34 मीटर पहुंच गया था, जो रात होते होते और ज्यादा बढ़ गया। आपको बता दें कि ऐसे में बाढ़ से प्रभावित लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास में राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। और ये बड़ी खबर, रेलवे ने जारी कर दिया नया फरमान, यदि समय पर नहीं पहुंचे तो रद्द हो जाएगा आपका रिजर्वेशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे से रेल यात्रियों के लिए बेहद अहम खबर सामने आई है। ये खबर खासकर उन यात्रियों के लिए है जो काफी कोशिशों के बाद लंबी दूरी की ट्रेनों में अपने लिए सीट रिजर्व करवाने में कामयाब होते हैं। ऐसे यात्री अब समय पर अपनी रिजर्व सीट पर नहीं पहुंचे तो टीटी उनकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलॉट कर सकता है। उसका परिणाम यह होगा कि आपके पास रिजर्व सीट होते हुए भी आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसके पीछे कारण ऑनलाइन सिस्टम को बताया जा रहा है। आमतौर पर रेल यात्री रिजर्वेशन करवाने के बाद समय पर अपनी बोगी में और सीट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यात्री जल्दबाजी में दूसरे डिब्बे में सवार हो जाते हैं और फिर आराम से अपनी बोगी तक पहुंचते हैं। उसके बाद अपनी सीट का नंबर देखकर उस पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ट्रेन चलने के 10 से 20 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पहुंचे तो टीटी आपकी सीट किसी दूसरे यात्री को अलॉट कर देगा। और ये बड़ी खबर, अब हाईटेक होंगे यूपी के स्कूल, 2.36 लाख शिक्षकों को दिए जाएंगे टैबलेट, मुख्यमंत्री योगी ने दे दिए सख्त आदेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों की शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और हर स्कूल को अभ्युदय कंपोजिट स्कूल के तौर पर विकसित करने के लिए बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और भावी कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने सख्त निर्देश दे दिया है कि डिजिटल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2.36 लाख शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में डिजिटल लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए संसाधनों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 2.36 लाख शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने एक आदेश दे दिया है कि शिक्षकों को टैबलेट देने का काम आगामी सितंबर महीने तक पूरा हो जाना चाहिए। और ये बड़ी खबर, राजस्थान में भारी बारिश, लेह में फटा बादल, 5 राज्यों में अलर्ट किया गया जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मानसून के चलते देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। आलम यह है कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश के बाद पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया है, जिसमें अब तक 22 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने यूपी समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। वहीं दूसरी ओर लद्दाख लेह में बादल फटने से तबाही मच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के अलग अलग हिस्सों में तूफानी बारिश होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।